नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज एक नया फिज़िक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हम इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यानी इस चैप्टर में जो हमारे पास फाउंडेशन डाली गई है उसका आगे चल के काफ़ी यूज़ आता है। अब मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, बल्कि अगर आप अभी 10th में हो या 11th में और आप 12th या उसके आगे फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो पेंडुलम वेव मोशन और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एलेबरेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, वेव का मोशन कैसे होता है, एसएचएम, पूरा इनका एक एलेबरेटेड इनका अलग पूरा एक यूनिट बन जाती है जो कि इसमें काफ़ी सारी स्टडी और काफ़ी सारी रिसर्च करी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस पत्र से देखेंगे हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर नाम है सिंपल पेंडुलम। और अगर आपको नहीं पता है सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो अगर आपके पास एक पुराने ज़माने की वॉच होगी तो आपको पता होगा उसमें एक घंटा टाइप का रहता है, वो नीचे लटकता रहता है, उसे नीचे ऐसे बॉब टाइप की होती है। तो जब भी 1 आवर कंप्लीट होता है तो उसमें घन से आवाज़ आती है, टन से। तो वो जो आवाज़ होती है जो बॉब जाके घलती है वो 1 घंटे पूरा होने के बाद उसको जो स्ट्रिंग से लटकी हुई बॉब है, इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरी चीज़ को हम अपना पेंडुलम कहते हैं। और पेंडुलम हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि अपने इनिशियल से अपनी एक डिस्प्लेसमेंट से इनिशियल से दोबारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये यहाँ पे इनिशियल पे है, इसके बाद ये यहाँ जाएगा यहाँ तक, इसके बाद ये वापस आएगा यहाँ पर, इसके बाद फिर से इनिशियल पर आ गया, अब इसके बाद ये यहाँ जाएगा और ये अपने टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा जब तक, और फिर इसके बाद ये फिर से यहाँ आ जाएगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए या एक टाइम के बाद एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के कारण खुद ब खुद वो रुक जाए। तो ऐसे करके यहाँ चीज़ें होती हैं, इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन इन अ डिस्टिंक्ट इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक हमारा निर्धारित इंटरवल होना चाहिए उस टाइम का, तब उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बात हो रही है हमारे पास। यहाँ पीरियोडिक मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन पढ़ेंगे। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली होता क्या है, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वो एक, अगर आपको एक पैटर्न नहीं होगा आपके में कोई ऐसा मैनुअली, तो उसमें घूम 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 यानी कि एक निश्चित टाइम के बाद वो दोबारा वही चीज़ रिपीट करता है। वो वाइब्रेशन का जो आवाज़ है वो एक टाइम का दोबारा दोबारा रिपीट होती है, तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि दोबारा दोबारा से टू एंड फ्रो, वो पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है आगे चल के वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद एसएचएम आता है हमारे पास। एसएचएम भी एक टाइप का मोशन होता है। इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया जो बॉब है स्ट्रिंग से लटकी हुई, उसका मोशन हो रहा है, उसको ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे चीज़ों को, तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। वेव को समझाने के लिए क्या बोला गया है हमको। यहाँ लिखा गया वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द पैटर्न कॉज बाय द मूव without the actual flow of the medium particle and the whole in the wave and the energy are called transported। बेसिकली बात कहने की ये है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपने एक तार लिया है, उसमें आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, आपने कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं करी है, उसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसको आपने एनर्जी नहीं दी है, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना काइनेटिक एनर्जी, ना कोई भी आपने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करा है, तो वो अपनी एक इनिशियल पोजीशन पर रेस्ट में है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने हल्का सा उसे छेड़ा या हल्का सा आपने उससे फोर्स लगाया उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए आपने इसको यहाँ से आपने इसे कंप्रेस मतलब स्ट्रेच करा आपने, उसका छोड़ दिया, तो वो एक तरीके से वाइब्रेट सा करने लगेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर आएगा, जब तक ये पूरा मतलब फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर ना आ जाए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करिए आप, जैसे आपके पास क्या बोलूँ मैं आपसे, चलिए मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके पास रबड़ होती है, रबड़, वो वाली रबड़ नहीं जिससे आप मिटाते हैं, आपके पास एक वाली रबड़ होती है ना जिसको आप अपने लड़कियाँ अपने बालों में बांधती हैं करके, वाली रबड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे करके एक इलास्टिक सी होती है, उसको आपने बीच में से काटा और आपने ऐसे कर दिया,
अब आपने जो स्ट्रेच करा क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगी, रबड़ से बनी हुई है, तो वो अपने यहाँ पर आ गई, मतलब थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड होने के बाद आपने जो छोड़ दिया, तो छोड़ते ही क्या होगा, बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद फिर एक्सपैंड होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर एक्सपैंड होगी, और ऐसा तब तक नहीं होता रहेगा जब तक वो थोड़ा थोड़ा कम होकर दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर ना आ जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, इसे मीन पोजीशन और ये वेव मोशन इसे कहेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी बुकिश डेफिनेशन है वो क्या कहती है, उसको एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए, यहाँ पर बोला गया है व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन एट द सेम पाथ इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इसको पीरियोडिक मोशन। बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं इसकी देखने वाली। क्या कि हमारे पास जो बॉडी रिपीट इट्स मोशन एट सेम पाथ सेम होना चाहिए, मतलब जैसे इस पे है तो यहीं यहीं होना चाहिए दोबारा दोबारा, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ये यहाँ चला जाए यहाँ चला जाए, और वो जाएगा भी नहीं वहाँ पर, इसीलिए इसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताई जाती है यहाँ पर कि इसका जो मोशन होता है इसी को पीरियोडिक कहते हैं, एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक कभी ये पास आके कंप्रेस हो गया जल्दी, उसके बाद फिर देर में एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सारी अपनी चीज़ें परफॉर्म करनी है। और अगर वो उस पर फोर्स अप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, या वैसा कुछ उसमें फोर्स अप्लाई बाहर का, जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही हैं, तो वो अपना इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन पर। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली इसको ही हमने थोड़ा सा डीप में जाने के लिए हमने आगे चीज़ करी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ़ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो in a fixed point, then its motion is called vibratory motion or oscillatory motion. The motion is simple and called simple harmonic motion. The simple pendulum, for example, is the motion. कहने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कोई, जैसे कि मान लीजिए एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा फोर्स लगाया, तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया, मैं फिर ये यहाँ पर आएगा। मैं थोड़ा सा इसे कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गंदगी ना हो। इसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा। इसके बाद क्या होगा, हल्का सा ये डिस्प्लेस होकर अपने यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये दोबारा यहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा, क्योंकि दोबारा तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी तो बीच में ख़त्म हो गई ना, क्योंकि इसमें फोर्स, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें लग रही हैं इसके कारण से। इसके बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक टाइम तक होते होते दोबारा यहीं तक रुक जाएगा। तो निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे पीरियोडिक मोशन कहेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण से एक टाइम के बाद इसका मोशन होना बंद हो जा रहा है, इसीलिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम पढ़ लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एसएचएम, सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट की बात। मैं आपको आसान भाषा में अपने मुंह से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप किस लैंग्वेज बात नहीं पढ़ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए उस पेंडुलम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसा करके एक पेंडुलम है, वो आपने इसको यहाँ तक ले गया आप इसे, उसके बाद आपने छोड़ा तो यहाँ आया। तो जो इसका इनिशियल, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और इसकी फाइनल मैक्सिमम पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल तक की दूरी y से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, या हमेशा, आप जो भी दूसरा भी ले सकते हैं आप, लेकिन y से लेके चलते हैं। तो y जो है हमारा, जो इसके बीच की दूरी है, उसको हम, डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल से फाइनल की मैक्सिमम दूरी, डिस्टेंस। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसने पाथ इसका ऐसा, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है वो एक कर्व के फॉर्मेट में आया है, लेकिन मैं इसको इसकी हमेशा ऐसे करके दूरी लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी ले सकता था, लेकिन मैं वो नहीं लूँगा। इसके सेंटर से सेंटर तक की स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस को हम लेकर चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्या, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सिस्टम इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम,
बेसिकली इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मान लीजिए आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, रबड़ की बॉल है, आपने उसे ऊपर फेंका, तो वो रबड़ की बॉल जाहिर सी बात है नीचे आएगी ग्रेविटी के कारण। अगर वो नीचे आती है तो वो दोबारा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, तो एक टाइम का तो वो रुक जाएगी। लेकिन समझिए अगर कोई इस पर फोर्स ना लग रहा होता, मतलब इस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वो ऊपर जाने के बाद अगर वो नीचे आती, पहली बात तो अगर ऊपर फेंक देते फर्स्ट ब्लॉक के कारण ऊपर ही जाती जाती, नीचे नहीं आती। लेकिन वो ऊपर आती, फिर वापस ऊपर घलने के बाद ऊपर जाती, नीचे घलने के बाद फिर नीचे आती, ऊपर जाती, नीचे आती, ऊपर जाती, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता। तो जो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ऊपर गई है, उसको इनिशियल से ज़मीन तक की दूरी को हम कहते हैं अपना क्या, एम्पलीट्यूड। इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन अपॉन 1/t बेसिकली टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी को हम टाइम टेबल कहते हैं। टी इक्वल्स टू 1/f होता है, यहाँ एफ फ्रीक्वेंसी और टी हमारा टाइम पीरियड है। और इसको हम 2π/t के भी लेके चलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके लेकर जहाँ पर पूरे देख के चलते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है हमको देख लेते हैं, मैंने बता तो दिया आपको। यहाँ पर बोला गया द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डन बाय द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय n और हर्ट्स। ऐसे करके यहाँ पर लेकर चलते हैं हम यहाँ पर चीज़ों को, चलिए। और ऐसे ही यहाँ पर फेज़ है, ये पूरी एक क्या कहते हैं इक्वेशन होती है जहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो ये होती है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलते हैं। वाई यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा यहाँ पर हमारा हो जाता है, टी हमारा टाइम पीरियड हो जाता है, और यहाँ पर फाई हमारा फेज डिफरेंस हो जाता है। फेज डिफरेंस यानी कि अगर कुछ लैगिंग हो रही है बीच में, क्योंकि ऐसा चीज़ होना तो इम्पॉसिबल है कि कुछ भी बिल्कुल भी उसमें फोर्स अप्लाई ना हो, क्योंकि ग्रेविटी तो रहेगी अर्थ पे, और उसको तो आप बिल्कुल 100% हटा नहीं सकते। तो इसीलिए जो लैगिंग होती है इसको हम फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में। और एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एग्जामिनेशन की डेट आई है उसके लिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, और आपको कुछ अपना सजेशन देना है जो आपको मुझसे पढ़वाना चाह रहे हो आप मुझसे, तो वो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट करके। धन्यवाद।